जो अन्य किरदार हैं आपकी सीरीज़ में, आप अपना तो डिसीजन लेते हैं, आप किन और लोगों का सुझाव इसमें लेते हैं जब आप चयनित करते हैं बाकी किरदारों को? देखो, मुझे लगता है कि एक्टर को जब भी आप चुनते हैं ना, डायरेक्टर का काम आधा कहाँ पे खत्म होता है, जब भी वो कास्टिंग सही करता है। और कोई भी प्रोजेक्ट आप उठा लो, जब भी कास्टिंग सही होता है ना, तभी लोग एंड में जब भी वो शो जब भी आएगा, तभी लोग बोलते हैं कि यार इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता था वो। तो ये कास्टिंग में एक प्रोसेस जो होती है वो बहुत हमारे यहाँ पे ना बहुत कम लोग उसको सही तरीके से करते हैं। बट अगर आप सही टैलेंट को चुनो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टार्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स। आप सही एक्टर को चुनो उस पार्ट के लिए, तो आपका काम आधा Half the battle is हाफ द won. बैटल इज वन। तो यू हैव टू ट्रस्ट द एक्टर ऑल्सो। अभी राजीव को चुनने के पीछे जो चीज़ें हमने बात की, तो मुझे ये भी ट्रस्ट उसमें करना ज़रूरी है कि राजीव भी आप खुद का कुछ लाएगा उसमें। अगर मैं खुद उसको बोलूँगा सब क्या करना है मैं दिखा दूंगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं जो राजीव कुछ अलग कर पाए। तो जो एक्स फैक्टर होता है ना, वो हर एक इंसान में होता है। और जैसे आशीष सर के बारे में बात करता, आशीष जी ने 400 से ज़्यादा फिल्में की है, इतनी फिल्में की है उन्होंने। उनका जो एक्सपीरियंस है वो मेरे पास उसका 10% भी नहीं है। तो वो जब भी सेट पे आके सुझाव देते हैं, तो मुझे लगता है कि 400 फिल्मों के एक्सपीरियंस से एक आदमी आ रहा है जो कुछ बोल रहा है, तो डेफिनेटली वो शो बेटर करने के लिए ही बोल रहा है। और जब भी एक आपकी पूरी टीम आपके फिल्म को या आपके सीरीज को बेटर बनाने के लिए काम कर रही है ना कि सिर्फ मेरा काम कैसे बेटर हो, तो आपको समझ में आता है कि वो सुझाव कौन सी तरफ जा रहा है। तो आई वॉज वेरी लकी एंड वेरी ब्लेस्ड कि मुझे एक ऐसी टीम मिली जिन्होंने अच्छा शो बनाने की तो आप वो क्रिएटिव लिबर्टी देते हैं? 100%। बट व्हाट इफ आप अग्री नहीं करते उस चीज़ से? तो तुम्हें फिर बोल देता हूँ कि ये क्योंकि लार्जर पिक्चर मुझे पता आप होता उस है। बारे में साफ गोई से कह देते हैं कि 100%। ये नहीं जेल करता है, चाहे और ये कोई सब बुरा मान भी लेते माने हैं। चाहे भला माने। सब मान लेते हैं। अब राजीव को पूछना। नेवर। कई बार ऐसा हुआ कि मैं कुछ कर रहा हूँ और इसने बोला कि ये तो मैंने देखा हुआ है राजीव, लाइक यू नो दिस इज द फर्स्ट नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ योर्स which I know. I have seen your work, so I know this is your first natural instinct. Let's not do it this way. Let's do it this way. दूसरा एक्टर जो कि बहुत हमारा एक को एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, गौरव अमलानी, वो बहुत मेहनत करता है। वो अपने सीन्स को ना, मतलब उसकी वैनिटी वैन में जाओ तो वहाँ पे रट्टे मार रहा होता है, एक एक उसको अपने डायलॉग के साथ साथ दूसरे के डायलॉग्स भी याद रहते हैं, वो इतनी मेहनत करता है। पर वो जब आता था कभी कभी तो यू यूज्ड टू टेल हिम दैट कि लाइक काम कर, तो सब कुछ भूल जा, सब कुछ भूल जा और जस्ट सिंपल कर जो तू मतलब नेचुरली ऑर्गेनिकली जो तू जा रहा है ना वो कर। ये मत घुस सबके अंदर की, बिकॉज इसमें इतनी लेयर नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज योर रिएक्शन टू दिस मोमेंट राइट नाउ। सो आई हैव सीन हिम डू दैट एंड ऑल्सो सीन हिम एक्सेप्ट कि अच्छा मैं एक और करूँ क्या, हाँ करना वापस, एक और करूँ क्या, करना वापस। सो ही एंड आई थिंक एवरी डायरेक्टर शुड बी लाइक हिम, शुड बी वेरी रिसेप्टिव। उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आई वुड से डेफिनेशन ऑफ अ गुड डायरेक्टर है जो सबको साथ में लेके चले, सबकी किसी की कमी को समझना तो वो कमी भी समझे और हर इंसान का बेस्ट एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाले। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड क्वालिटी इन हिम। वही क्वालिटी शायद आदित्य में होगी जो इस सीरीज़ में निकल कर सामने आई और सबका बेस्ट इसमें सामने आया होगा। लेकिन आदित्य, ये हम किसी भी आपका प्रोडक्ट हो, भले ही वो सीरीज़ हो, कोई मूवी हो, जब वो अच्छा करती है ना तो सब अच्छा बोलते हैं, तारीफ़ करते हैं। आपको भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मंच पर कहने को मिली। जब वो ख़राब करती है, व्हेन इट्स गोइंग डाउन, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, कितना मुश्किल होता है उस वक्त अपने उस प्रोडक्ट के बारे में बात करना, डिस्कस करना, इंटरव्यूज़ देना या इस किसी मंच पर आना, टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाना। कैसे आप उसको फेस करते? देखो, मुझे लगता है डायरेक्टर ना वो अपने वो माँ बाप जैसे होता है, वो बच्चा उसका प्रोजेक्ट होता है, आपको खड़ा रहना बट पड़ता है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस ना। नो अच्छा कर गया तो बढ़िया, देखो शाबाशी देंगे सब। अगर आपका बच्चा फेल होता है ना एग्जाम में, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको अगली बार सक्सीड करने में। प्यारा तो वही बच्चा होता है ना जो सक्सीड हुआ, जो पास हो गया दुनिया के लिए। पर आपके लिए सारे बच्चे सेम ही है। मैं तो वैसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि अगर इनफैक्ट कोई मेरा अगर शो या फिल्म अगर नहीं चल रही है, तो उसको ज़्यादा मेहनत करके उसको प्रमोट करना है, ज़्यादा मेहनत करके। अगर देखो लोगों को पसंद नहीं आता है, तो आपको एक्सेप्ट करनी भी ज़रूरी है कि आप एक्सेप्ट कर लो कि लोगों को नहीं पसंद है, आप अगली बार बेटर कर लो। पर मैं ये भी देखता हूँ कि हमें अपने यहाँ पे ना क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया है कि सब क्रिटिक कर रहे हैं, सब कोई ना कोई तो एक रिव्यू डाल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे ट्विटर पे लिख रहा है। तो आपको भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी आपको सुननी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, अगर आपके इर्द गिर्द 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो और जिनका कहना आप मानते हो, तो फिर इन ऐसे लोगों के साथ ना आप काम करो और ऐसे लोगों को अपना कंटेंट दिखा के उसमें सुधारना करके ही रिलीज़ करो। तो मैं उसके बाद फिर नहीं दिखता, ज़्यादा सुनता नहीं हो। देखो, अगर नंबर्स वाइज नहीं वर्क हुआ तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते।
जैसे फिल्मों के लिए बहुत बहुत बार उसका सही टाइमिंग, उसका रिलीज का, उसका प्रमोशन का डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता है। जैसे हमारे हाथ में नहीं है कि हम कितने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में जाके उसको प्रमोट कर सके, पर अगर आप कर सकते हो तो आपको करना ही चाहिए। और अगर आपका प्रोजेक्ट कैसे भी हो, आजकल मुझे नई चीज़ है ना पॉडकास्ट, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आता है। लॉट ऑफ पीपल गो फॉर दिस पॉडकास्ट, उनको अच्छा लगता है, बड़े इंटरेस्टिंग मिर्च मसाला। हम लोग तो रूटीन यूजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं जो मतलब इतना कोई दे डोंट साउंड वेरी नाइस, बट आपको काम के बारे में और जो भी आपने क्रिएट किया उसके बारे में ज़्यादा वो जो है वो अलग। वो जगह राजीव ये जूते आपने कहाँ से लिए, राजीव आपने ऐसे जूते क्यों पहने, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। तो वो पॉडकास्ट विच इज़ सो हल्का, आई फाइंड इट हल्का समटाइम्स, वो आप कैसे हैंडल करते हो? और डू यू फाइंड इट इज इम्पोर्टेंट टू टॉक टू दोज काइंड ऑफ मीडियम्स ऑल्सो? नो, आई थिंक पॉडकास्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप देखो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग पॉडकास्ट देखते हैं, सब अपने अपने चुने हुए रहते हैं। देखो कैसे पॉडकास्ट कौन सी क्या देखना है आई उसका। सेड सम ऑफ देम। नो देखो, जहाँ पे ऊपर ऊपर की बातें हो रही है वो तो मैं नहीं दिखता, पर मुझे लगता है कि काफ़ी पॉडकास्ट जैसे जो अपने रिलीजन के बारे में बात करते हैं, अपने कंट्री के बारे में बात करते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते आई हैं। एम श्योर राजीव ने भी कई ऐसे इंटरव्यूज दिए होंगे, राजीव, जिसमें हाँ, आपके हाँ। काम के बारे में कम और बाकी जितनी तमाम चीज़ें हो सकती हैं उसके सबके बारे में बात कर लेते हैं। 100%। कैसे आप हैंडल करते हो उस पॉडकास्ट आप को? सो जाते हैं उसके अंदर, फिर आप फिर जवाब आप मैन्युफैक्चर करते हो वहाँ बैठे बैठे। नथिंग हैपन्स ऑर्गेनिकली। आई थिंक ऐसे पॉडकास्ट के अंदर यही होता है, या ऐसे किसी भी कॉन्वर्सेशन में जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब ये बात सिर्फ करने के लिए बातचीत की जा रही है, या somebody is trying to sound very intelligent and not talking about the reason why I'm here for तो वो आपको then it becomes a very inorganic। आदित्य ना दो तीन कॉमन सवाल होते हैं। देखो अभी आप इतने इंटरव्यूज देखते हो तो पहला कॉमन सवाल होता है कि आपको ये करते वक्त कैसे लगा। अभी कैसे लगा, क्या उसका क्या जवाब दे सकते हो? कैसा महसूस कर रहे कैसे हैं? महसूस किया आपने करते हो? एक्टर्स को तो कितना पूछा जाता है कि आप एक तो आपने क्यों किया, आपको कैसे लगा। अभी कैसे लगा में कोई नहीं बोलेगा कि मुझे बहुत खराब लगा करते वक्त, सब बोलेंगे मुझे अच्छा नहीं And the worst part is when people ask you अपने किरदार के बारे में बताइए। अरे जाके देखिए ना, मैं क्या अपने किरदार के बारे में बताऊँ आपको ज़्यादा।